really sorry. I have to cut across to Sudhanshu Trivedi of the BJP, who's currently speaking on this tragedy, on this entire controversy in Chhattisgarh. समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर जितना भी आघात करना हो तो पीछे नहीं रहना है। और यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। एक दौर में जो लोग यह कहते थे कि हिंदू आतंकवादी है, कभी उन्होंने कहा हिंदू तालिबान, कभी उन्होंने कहा हिंदू बोको हराम, ये कारनामे तो भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी की। अब जो सबसे नए नवेले आए हैं, आपने देखा कि उनके भी पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने इसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की। उन्हीं के यानी आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष ने तो पूर्ण रूप से कह दिया कि मंदिर ही शोषण के केंद्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कथावाचकों, धर्म संस्कृति सबके ऊपर पूरा आघात कर दिया। अतः अत्यंत कष्ट का विषय है कि भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में यह कितना विष भरा हुआ है। ये सेकुलर राजनीति के जो प्रवर्तक हैं, चाहे वो सबसे पुराने हों या सबसे नए हों, उनकी फितरत नहीं बदली है। फितरत केवल यह है कि सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू धर्म के प्रति घृणा और अपमान के भाव की अभिव्यक्ति करना। और अधिक दुख का विषय यह है कि वह संस्कृति जिसके लिए देश ही नहीं विदेश में क्या कुछ कहा जाता है। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा, साहब आपकी अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा सच ए फिलॉसफिक, सच ए साइंटिफिक, सच ए स्पिरिचुअल, द डीप यू गो द डीप यू लव, द इंटेंस यू विल गो द इंटेंस यू विल रिस्पेक्ट। ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा कि यह मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है, जर्मन फिलॉसफर था। इतना ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग और फिट्ज से कैपरा इसमें ज्ञान के कितने स्रोत ढूंढते हैं। एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेके रॉकेट बनाने वाले वर्नर वॉन ब्रॉन तक। पर दुख की बात यह है कि राजनीति के लिए इस सीमा तक जाकर जो हो रहा है, तो हमें यह पूर्ण विश्वास है कि देश और प्रदेशों की प्रबुद्ध जनता इसको गंभीरता से देख रही है। और इस स्वतंत्रता के अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव से शताब्दी का वर्ष अमृत काल है, इसमें ये जितने भी विष बेले फैल रही हैं गुलामी की मानसिकता और गुलामी की विरासत से, इन सब से जनता मुक्ति दिलाएगी। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस बयान पर तथाकथित परम शिव भक्त हिंदू यानी जो कांग्रेस के चिर युवा नेता हैं, उनका क्या कहना है। और जब इस प्रकार की बातें हिंदू देवी देवताओं के लिए कही जाती हैं, तो भारत की राजनीति के बगुला भक्त जो देवी देवताओं के स्थान की बात करते हैं मुद्रा के ऊपर, उनका क्या कहना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि आप सभी पत्रकार उनसे यह प्रश्न पूछेंगे तो आप देखिएगा कि उनके दोहरा चरित्र उभर कर सामने आ जाएगा। जब यह पार्टियां एक तरफ दूसरा आवरण मुखौटा और दूसरी तरफ दूसरा मुख लेती हैं, तो यह विषय सिर्फ हिंदू समाज के विरोध का नहीं है, यह विषय सिर्फ भारतीय समाज को छलने का नहीं है, यह विषय भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का भी है। इन्हीं कारणों से नेताओं के प्रति विश्वसनीयता कम होती है। तो जो कोई भी यदि
यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि हिंदू हितों का हनन पंथ निरपेक्षवाद यदि करता है तो समझो भारत के मर्म पर आघात वह करता है। धन्यवाद। पूछिए। देखिए, कमल आज से हजारों वर्षों से भारत और भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पुष्प, अरे भाई उनको ध्यान नहीं है। कबीर के भजन में अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। अब यदि मैं उनसे पूछना चाहूं, किसी जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी। और यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पे राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। That was Sudhanshu Trivedi of the BJP, pretty much responding to what has happened in Chhattisgarh. He's once again going on to accuse the Congress party, considering Mayor Hema Deshmukh was in attendance at the very ceremony where the conversion to Buddhism really happened, and an oath from 1956, Bhimrao Ambedkar's oath, was taken at the ceremony, which they're claiming to be anti-Hindu. My colleague Anshu